अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? बहुत ही मजेदार क्रिस्पी से वॉन्गटंग बनाने की आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और उसमें तमाम टिप्स बनाऊंगी कि किस तरह से वॉन्गटंग बनाया जाए कि वो बहुत ही क्रिस्पी, मजेदार और अच्छे से बने और उनका शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आए। और उनकी फिलिंग को कैसे रेडी किया जाए कि जबरदस्त सी और यमी सी फिलिंग रेडी हो, और फिलिंग में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाए कि इनका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा और बहुत ही मजेदार हो, और वॉन्गटंग की शेप को किस तरह से बनाया जाए बिल्कुल परफेक्ट। ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, मजेदार से वॉन्गटंग की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है, ये बोनलेस चिकन है और इसको मैंने अच्छे से धो के ड्राई कर लिया है। अब ये चॉपर में ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 मिर्चें हैं जो रफली सी चॉप की है वो शामिल करेंगे। 1 पाव के करीब ये हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा है, सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया है ये मैंने, इसको भी रफली सा कट कर लिया है। ये भी हम चिकन के साथ चॉपर में शामिल कर देंगे। 1 अदद बड़ी शिमला मिर्च है, इसको भी रफली से चॉप किया है और मैंने इसको भी चॉपर में ऐड कर दिया है। अब इसमें नमक डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर या फिर हस्बे जायका हाफ टेबल स्पून करीब काली मिर्च ऐड करेंगे। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। ये सब चीजों को ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल डालेंगे, ताकि ये ड्राई सा मिक्सचर ना हो बल्कि बहुत ही जूसी और मजेदार सा रहे। और हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इसको चॉप कर लेंगे, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है कि तमाम चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, चिकन भी अच्छे से पिस जाए और उसके साथ हरी प्याज, शिमला मिर्च, छोटी हरी मिर्चें और ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, तमाम मसाले मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए तमाम चीजों का। ये अच्छे से पिस गया है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है इसको, क्योंकि इसको कच्चा ही भरेंगे हम वॉन्गटंग में, तो इसको थोड़ा बारीक पीसना है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने, ये हम लई बना रहे हैं जिससे हम वॉन्गटंग को जब शेप देंगे तो इसको चिपकाएंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होगी कि ये अच्छे से लगाएं तो वो चिपक जाए, पानी पानी सा ना हो, थोड़ा सा गाढ़ा हो। अब आ जाते हैं वॉन्गटंग की शेप बनाने की तरफ। तो ये जो पट्टियां हैं, पट्टियों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। बाकी अगर आप बाजार से लेना चाहें तो छोटी पट्टी लीजिएगा या फिर आप इसको खुद ही छोटा सा कट कर लीजिएगा। ये बहुत बड़े चौकोर नहीं है, छोटे से चौकोर है। वॉन्गटंग के लिए हमें स्क्वायर में पट्टी चाहिए जिस तरह से मैंने ली है। अब सबसे पहले एक पट्टी लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमने जो ये फिलिंग रेडी की है वो बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून के जितनी। और फिर जो लई बनाई है वो चारों साइड्स पे स्क्वायर के हम ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से लगा देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि इसको हमें बिल्कुल कवर करना है। ये चारों साइड्स पे लगाने के बाद एक साइड उठा के इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरे साइड पे लगाएंगे और फिर बाकी के जो साइड्स है उसको बिल्कुल हाथ की मदद से, उंगली की मदद से प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से हमें ये पूरा बंद कर देना है। तकरीबन इसका ट्रायंगल जैसा शेप आ जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, जहां से फिलिंग भरी हुई है उसको फिंगर की मदद से थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और ये जो दोनों कॉर्नर बचे हैं फिलिंग की साइड के, उन दोनों कॉर्नर पे हम ये लई लगाएंगे और फिर इस तरह से उठाते हुए हम ये इस तरह से बंद कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये रेडी हो जाए। ये देखिए बोट शेप की तरह ये वॉन्गटंग रेडी हो जाएगा। मैं आपको एक और बना के बताती हूँ। बिल्कुल इस तरह से हमने दोनों साइड्स पे ये लई लगाई, कवर कर दिया दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये तलने के वक्त खुले नहीं। अच्छे से उंगली से प्रेस करते रहिएगा ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। फिर इसके बाद फिलिंग की तरफ से इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए जो कॉर्नर्स बचे हैं उनके ऊपर लई लगा के दोनों कॉर्नर को आपस में जोड़ देंगे। बिल्कुल इस तरह से आप सारे वॉन्गटंग्स रेडी कर लीजिएगा। ये लई अच्छे से लगाना है ताकि जो है हम जब इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं और फिलिंग बाहर ना आए। बस थोड़ी सी ट्रिकी है ये, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसी तरह से सारे वॉन्गटंग्स रेडी कर लेंगे। लई को अच्छे से लगा के कवर करेंगे ताकि ये तलते हुए खुले नहीं। इस तरह से सारे वॉन्गटंग्स रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने सब रेडी कर लिए, बिल्कुल शिप की तरह से इनकी शेप आई है। इस स्टेज पे आप इनको आराम से फ्रीज कर सकते हैं, फिर किसी भी ट्रे में इसको रख के फ्रीज कर लें और फिर एयर टाइट बॉक्स में
स्टोर कर लीजिए। आराम से ये पूरा महीना निकाल लेंगे। अब फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए भी ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बल्कि मीडियम गर्म करना है। ना ऑयल ना ही बहुत तेज़ गर्म हो, ना बहुत हल्का, बल्कि मीडियम गर्म हो, ताकि जब हम उसमें वॉन्गटॉन्ग डालें तो वो आराम से पके और उसकी जो अंदर की कच्ची फिलिंग है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। अगर बहुत तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो वो एकदम से वॉन्गटॉन्ग ऊपर ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चा रह जाएगी उसकी फिलिंग। और ठंडे तेल में डालेंगे तो वॉन्गटॉन्ग बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही ऑयली हो जाएंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल गर्म ऑयल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम उसको पकाएंगे, रोटेट करते हुए। और जैसे ही दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी से रेडी है, बिल्कुल मज़ेदार क्रिस्पी और अंदर तक अच्छी तरह से पके हुए ये वॉन्टॉन है। देखिए कितना ज़बरदस्त है इनका कलर आया है और शेप भी कितना परफेक्ट है। मैं आपको इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए इसके अंदर की फिलिंग कितनी ज़बरदस्त है और बिल्कुल अच्छे से पक गई है और बिल्कुल ड्राई नहीं है, बल्कि बहुत ही जूसी है। और वॉन्गटॉन कितने ज़्यादा क्रिस्पी है और मज़ेदार से भी है। ये देखें इसकी फिलिंग, ये कितना क्रिस्पी है, बिल्कुल कड़क की आवाज़ आ रही है और अंदर से इसकी फिलिंग बिल्कुल से अच्छे से पक गई है। चिकन भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और ये कितना क्रिस्पी है। मज़ेदार से वॉन्गटॉन केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। अपने रमज़ान के लिए इसको बना के रखें। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।